स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ईसीजी, यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है। देखिए दोनों में अंतर है। दोनों का जो फुल फॉर्म है वो तो ईसीजी ही है ना, मतलब ईसीजी से ही स्टार्ट होता है। लेकिन जो फुल फॉर्म है, एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको कि हम बोलते हैं विद्युत हृदय लेख, और एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कंफ्यूजन नहीं करना है, मैंने एक नोट डाल दिया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन यूज्ड टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को प्राप्त करने के लिए जिस मशीन का उपयोग होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो यहां लिख दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का उपयोग विद्युत हृदय लेख यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इज इट क्लियर नाउ? अब ये ईसीजी का बेनिफिट क्या है? तो ईसीजी हृदय चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। क्या है ईसीजी? क्या है? हृदय के जो हृदय चक्र होता है उस हृदय चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण जो होता है वही क्या होता है? ईसीजी है। ईसीजी is a graphical representation of the electrical activity of the heart during the cardiac cycle। एक बार फिर से बोल दूं, ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during the cardiac cycle। Okay, now फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब जिसने की वह साइंटिस्ट जिसने की सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो ईसीजी है उसकी डिस्कवरी की थी, राइट? वो कौन है? इंथोवेन है। इसीलिए हम इंथोवेन को फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का जनक मानते हैं। ठीक है, अब आपके सामने यहां पर एक स्टैंडर्ड ईसीजी मैंने बना रखा है ना। आप लोगों ने कुछ लोगों का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखा होगा तो ग्राफ पेपर के ऊपर स्ट्रिप्स के ऊपर इस तरीके का आपने ईसीजी की वेव्स देखी होगी। यह आपके सामने बना हुआ है मानक ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी। जितने भी लोग जिनको की कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, आप हम सभी जिनको कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, उन सभी का जो स्टैंडर्ड ईसीजी है, मानक ईसीजी है, लगभग इसी प्रकार का दिखाई देगा। यदि इस मानक ईसीजी के अंदर जो आपको शेप दिख रहा है वेव्स का, तरंगों का, यदि इन शेप्स के अंदर कोई परिवर्तन आता है तो मतलब समझ जाइए कि व्यक्ति जो है वो किसी हृदय संबंधित विकार से ग्रसित है। इज इट क्लियर नाउ? अब एक व्यक्ति के मानक ईसीजी प्राप्त करने के लिए यदि आप किसी व्यक्ति का मानक ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी प्राप्त करना चाहते हैं तो मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड से जोड़कर लगातार निगरानी प्राप्त करके कर सकते हैं। मतलब यदि आप किसी व्यक्ति का यदि आप मानक ईसीजी प्राप्त करना चाहते हो तो मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड्स का मतलब होता है 3 विद्युत तारों से जोड़कर और लगातार निगरानी करके और हम ईसीजी को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो 3 विद्युत लीड है इनको कहां पर जोड़ा जाएगा? तो 2 विद्युत लीड यानी कि 2 विद्युत तारों को तो कलाई के ऊपर जोड़ा जाएगा, एक बाईं कलाई के ऊपर, एक दाईं कलाई के ऊपर, और एक लीड जो है वो बाईं ओर की जो एडी होती है, बाईं ओर की एडी यानी कि पैर का जो बाईं पैर का जो एंकल है वहां पर जोड़ा जाता है। लेकिन यदि हृदय क्रियाओं की विस्तृत मूल्यांकन करना चाहते हैं, यदि हृदय क्रियाओं का विस्तृत मूल्यांकन, विस्तृत एनालिसिस करना चाहते हैं तो कई सारी लीड्स जो हैं, राइट, तारों को सीने से जोड़ दिया जाता है। तो कहने का इतना सा मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि ईसीजी के अंदर केवल 3 लीड्स का ही उपयोग होगा। यदि आप हृदय की विस्तृत जानकारी चाहते हैं, यदि आप विद्युत के क्रियाकलापों का विस्तृत मूल्यांकन करना चाहते हैं तो कई सारी लीड्स को सीने वाले भाग के अंदर जोड़ दिया जाता है। आर यू गेटिंग? अच्छा, ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्ष को P से T तक दर्शाया जाता है। आप देख रहे होंगे एक मानक ईसीजी के अंदर आपको कुछ पीक्स दिखाई दे रहे हैं, चरमोत्कर्ष दिखाई दे रहे हैं, जैसे P चरमोत्कर्ष, QRS सम्मिश्र आपको नजर आ रहा है और एक T नजर आ रहा है। तो ईसीजी के
प्रत्येक चरमोत्कर्ष को, ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्ष को पी से लेकर टी तक दर्शाते हैं। और ये पी से टी तक जो तरंगे हैं ये हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रदर्शित करती है। मतलब पी जो है वो किसी विशेष क्रिया को प्रदर्शित करता है, क्यू आर एस चरमोत्कर्ष या पी जो है वो किसी विशेष जो हृदय की एक्टिविटी है उसको शो करता है, और टी वेव जो है वो किसी विशेष विद्युत क्रिया को दर्शाती है। तो हर एक वेव जो है किसी न किसी विशेष चीज को दर्शाती है। आर यू गेटिंग? अब आपके सामने ये मानक ईसीजी बना हुआ है। अब हम लोग एक एक तरंग को पी से लेकर और टी तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है पी वेव, जिसको कि हम पी तरंग कहते हैं। ये जो पी तरंग है, पी तरंग को आलिंदों के उद्दीपन या विध्रुवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पी ध्रुव किसको दर्शाती है? पी वेव जो है वो आलिंदों के उद्दीपन यानी कि स्टिमुलेशन ऑफ एट्रिया या आलिंदों के विध्रुवीकरण यानी कि आलिंदों के एट्रिया के डीपोलराइजेशन को प्रस्तुत करती है। तो पी तरंग क्या शो कर रही है? इट शोज एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, यानी कि ये आलिंदों के उद्दीपन या विध्रुवीकरण को दर्शाती है, और जिसमें दोनों आलिंदों का क्या होता है? संकुचन होता है। और इस पी तरंग जो है वो ये शो करती है कि जब आलिंदों का उद्दीपन हो जाता है तो दोनों आलिंदों का क्या होता है? संकुचन होता है। मतलब यहां पर एट्रियास का एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, आलिंदों का क्या होता है? संकुचन होता है। आर यू गेटिंग? नाउ ये तो क्लियर हो गया। अब पी वेव की एक विशेष आकृति आपको दिख रही है। यदि इस पी चरमोत्कर्ष के अंदर थोड़ा सा इसमें उत्थान देखने को मिलता है, थोड़ा सा ये वेव जो है वो यदि उठी हुई नजर आती है, तो समझ जाओ कि ये एट्रिया के एनलार्जमेंट को दर्शाता है, जो विकार है, राइट। मतलब ये आलिंदों के प्रसार को दर्शाता है, यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया को दर्शाता है। इज इट क्लियर? तो क्लियर है कि पी तरंग जो है वो आलिंदों के उद्दीपन, एक्साइटेशन या विध्रुवीकरण, डीपोलराइजेशन को प्रस्तुत करता है, और इसमें दोनों आलिंदों का क्या हो जाता है? संकुचन हो जाता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब आ जाते हैं क्यू आर एस सम्मिश्र, ये वाला क्यू आर एस सम्मिश्र। ये जो क्यू आर एस सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स है ये निलयों के विध्रुवीकरण को दर्शाता है। जिस तरीके से पी तरंग जो है वो क्या दर्शा रही थी? आलिंदों के विध्रुवीकरण को दर्शा रही थी। ये किसको दर्शा रही है? निलयों के विध्रुवीकरण को। मतलब कि इट शोज डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ओके। और जब निलयों का डीपोलराइजेशन होगा, विध्रुवीकरण होगा, तो याद रखो निलय का क्या होगा? संकुचन होगा। मतलब ये जो क्यू आर एस सम्मिश्र है ये निलय के संकुचन को प्रस्तुत करती है, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दर्शाता है। यहां पर क्या हुआ था? डीपोलराइजेशन हुआ था एट्रिया का, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। यहां पर क्या हुआ? डीपोलराइजेशन हुआ वेंट्रिकल्स का, तो बताओ वेंट्रिकल्स का क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अच्छा, एक नोट डाल दिया है, बहुत महत्वपूर्ण नोट है। संकुचन क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। मतलब ये जो क्यू तरंग जो दिख रही है, क्यू तरंग के तुरंत बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? संकुचन स्टार्ट हो जाता है। आर यू गेटिंग? संकुचन को हम क्या कहते हैं? प्रकुंचन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल कहते हैं। मतलब कि क्यू तरंग के तुरंत बाद जो है वो किसका? दैट इज नोन एज प्रकुंचन की क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। मतलब ये प्रकुंचन की शुरुआत की क्या है? घुतक है। दैट इज नोन एज द क्यू वेव। अब आ जाते हैं, ये तो क्यू आर एस सम्मिश्र की बात हुई। अब आ जाओ टी। टी में क्या होता है? टी तरंग निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्यू आर एस सम्मिश्र में तुमने क्या देखा? यहां पर निलयों का विध्रुवीकरण हुआ था और निलय संकुचित हो गए थे। यहां पर टी तरंग क्या शो करती है? निलय का उत्तेजित अवस्था से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को दर्शाती है। तो देखो, जब निलय उत्तेजित नहीं हुए थे तब तक वो ध्रुवित थे। जब ये उत्तेजित हो गए तो क्या हो गए? विध्रुवित हो गए। देखो, ध्रुवित का मतलब होता है पोलराइज्ड, विध्रुवित का मतलब होता है डीपोलराइज्ड। जब कोई चीज उत्तेजित होती है तो वो डीपोलराइज हो जाती है, विध्रुवीकरण हो जाता है। अब यहां पर टी तरंग के अंदर जो निलय विध्रुवित हो चुके हैं वो वापस से सामान्य अवस्था में आ जाएंगे, और जब निलय सामान्य अवस्था में आ जाएंगे तो उसको रीपोलराइजेशन कहते हैं, पुनः ध्रुवित, मतलब वो अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अच्छा, आपने देखा था क्यू तरंग के तुरंत बाद संकुचन शुरू हो जाता था। मतलब क्यू तरंग जो है प्रकुंचन की शुरुआत की द्योतक है, लेकिन याद रखना टी वेव का अंत, ये जो टी वेव का अंत है वो प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति की द्योतक है। मतलब टी वेव का अंत सिस्टोल अवस्था की समाप्ति का क्या द्योतक है, राइट। मतलब कि
टी वेव जो है वो प्रकुंचन अवस्था की, सिस्टोल अवस्था की समाप्ति को दर्शाती है। इज इट क्लियर? ओके, अब यहां पर एक चीज देखो, यदि आपने अभी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पढ़ा, यदि क्यू एंड आर वेव एनलार्ज हो जाए, यदि इस क्यू और आर वेव के अंदर थोड़ा सा उत्थान हो जाए, थोड़ी सी एनलार्ज हो जाए, तो ये किसको दर्शाती है? हृदय घात को दर्शाती है, हार्ट अटैक को दर्शाती है। इसी तरीके से यदि ये जो एसटी सेक्शन है, ये वाला एसटी सेक्शन, यदि ये एसटी सेक्शन थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई दे, एलिवेटेड एसटी, जिस तरीके से क्यूआर वेव जो है वो एनलार्ज हुई थी तो वो हृदयघात को दर्शाती है, उसी तरीके से एस और टी वेव जो आपको एस और टी ये जो दिख रहा है, यदि ये वेव थोड़ी सी उत्थान दिखाई दे, थोड़ी सी ऊंची दिखाई दे, एलिवेटेड दिखाई दे, तो ये भी मायोकार्डियल इंफेक्शन, जो हृदय से संबंधित विकार है, मायोकार्डियल इंफेक्शन या हृदयघात को दर्शाती। इज इट क्लियर? और यदि ये टी वेव जो दिखाई दे रही है आपको, ये एस टी देखिए उठी हुई दिखाई दे तो हृदयघात को दर्शाती है, मायोकार्डियल इंफेक्शन को। और यदि ये डिप्रेस हो जाए, फ्लैट हो जाए, तो इसका मतलब समझ जाओ कि हृदय की पेशियों को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। तो यदि हृदय को इनसफिशिएंट, हृदय पेशियों को प्रॉपर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, तो समझ जाओ कि एसटी जो वेव है जो उठी हुई है वो क्या हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी। आर यू गेटिंग? अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक निश्चित समय के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, एक निश्चित समय में हम इन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है, क्यू आर एस सम्मिश्र है, इनकी संख्या को गिनकर एक मनुष्य की हृदय स्पंदन दर को हम निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति के अंदर एक दी गए निश्चित समय के अंदर कितनी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, उनको गिनकर हम उस व्यक्ति की हृदय स्पंदन दर को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? और याद रखना, ये जो ईसीजी है, ये यूं समझ लो कि सबसे प्रीलिमिनरी टेस्ट है जो कि हृदय से संबंधित बीमारियों को दर्शाता है। क्लियर? जब भी किसी को, डॉक्टर को लगता है कि वो व्यक्ति जो है उसको कहीं ना कहीं कोई कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका ईसीजी टेस्ट जरूर करवाया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो ईसीजी टेस्ट होता है, ये ईसीजी की चिकित्सकीय महत्वता बहुत ज्यादा है। ईसीजी इज हैविंग अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ओके, तो ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए, कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, राइट? और याद रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन थी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का उपयोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या विद्युत हृदय लेख को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इज इट क्लियर? सो होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। मैंने इस वीडियो की जो स्लाइड है वो वीडियो के आखिरी में डाल दी है ताकि आप प्रॉपर्ली नोट्स मेंटेन कर पाएं। थैंक्स अ लॉट।